अमित कुमार मेरी माँ का यार है, मेरा वीडियो वायरल कर रहा है। कोई पति अपनी पत्नी का वीडियो वायरल करता है। दोस्तों, बिहार के भागलपुर रेलवे स्टेशन के बाहर एक महिला दोस्तों जिसकी उम्र 45 साल थी और एक लड़के को वह अपनी तरफ खींच रही थी और एक लड़की जिसकी उम्र 21 साल थी वह उस लड़के को अपनी तरफ खींच रही थी। और दोस्तों, वह लड़की कह रही थी कि यह मेरा पति है और मेरे साथ इसने मंदिर में शादी की है और अब मेरी माँ के साथ यह अवैध संबंध में है। मेरी माँ से यह प्यार करने लगा और ये लोग मुझे छोड़कर बाहर भागे जा रहे हैं और मैंने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। दोस्तों, वही उसकी मां कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो ऐसे ही घूमने आए थे। दोस्तों, इन लोगों का काफी हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था। दोस्तों, तभी वहीं पर ट्रैफिक पुलिस पहुंचती है और उन्हें बिहार के वहीं उन्हें भागलपुर पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। दोस्तों, जब वहां के एसआई उस महिला और उस लड़के और दोस्तों उस लड़की को बिठाते हैं और पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, फिर वह लड़की से पूछा जाता है कि पूरी घटना बताओ, क्या हुआ। दोस्तों, वह लड़की बताती है कि हम लोग बिहार के भागलपुर के ही रहने वाले हैं। मैं अपनी माँ के साथ ही रहती हूँ। मेरे जो पिता हैं उनका काफी सालों पहले स्वर्गवास हो गया है और मेरी माँ और हम दोनों ही रहा करते हैं। दोस्तों, उसकी माँ का नाम शांति देवी होता है जिसकी उम्र 45 साल होती है। दोस्तों, वह लड़की की उम्र 21 साल होती है। दोस्तों, यह माँ बेटी अकेले ही रहा करते थे और दोस्तों उन्हीं के पास के ही एक गांव में दोस्तों उसकी मौसी का एक लड़का होता है और वह उसी के घर में दोस्तों आया जाया करता है। दोस्तों, इसी तरह से धीरे धीरे दोस्तों उसके जो मौसी का लड़का होता है वह उसी के घर में आया जाया करता है, रहा करता है। दोस्तों, फिर इसी तरह से धीरे धीरे इस लड़की और जो उसके मौसी का लड़का जिसका नाम अमित होता है, धीरे धीरे इन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ जाती है। दोस्तों, फिर वहीं वह लड़की बताती है कि हमारी लोगों की नजदीकियां इतनी बढ़ जाती हैं कि हम लोग फोन में बात करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे फिर हम लोग पूरी रात फोन पर बात किया करते। दोस्तों, वह लड़की बताती है कि जब अमित हमारे घर आया जाया करता था तो हमारी नजदीकियां बहुत ही बढ़ती चली गईं। फिर एक दिन मेरी माँ एक जगह निमंत्रण चली जाती है। उस दिन अमित को मैं बुलाती हूँ और हम लोग पूरी रात संबंध बनाते हैं और फिर उसी दिन से हमारा जो प्यार होता है वह बहुत ही गहरा हो जाता है और फिर इसी तरह से करते करते हम लोग 1 साल से रिलेशन में आ जाते हैं और एक दूसरे से संबंध स्थापित करने लगते हैं। फिर वह लड़की बताती है कि अमित जब मेरे साथ संबंध बनाया करता तब वह मेरी फोटो खींच लेता और वह वीडियो बना लेता और इसी तरह की तमाम उसके पास मेरी वीडियो और ऑडियो की क्लिप उसके पास उसके फोन में रहा करती है। वह हमारे घर में ही 10 से 15 दिन तक रहने लगता और वह बताती कि मैं जब अचानक घर पे आती और देखती तो मेरी माँ और जो अमित है ये दोनों बिल्कुल चिपक कर पास में ही बैठा करते। तो मुझे थोड़ा बहुत अपनी माँ से डाउट होने लगा, लेकिन मैंने सोचा वह मेरी माँ के साथ भी ऐसा थोड़ी कर सकता है क्योंकि जो मेरी माँ है वह अमित की तो मौसी ही थी, इसीलिए मुझे ज्यादा शक नहीं हुआ करता। लेकिन फिर एक दिन मैं अमित से प्रेशर बनाती हूँ कि कहीं मुझे अमित छोड़ न दे, इसीलिए मैं अमित के साथ मंदिर में शादी कर लेती हूँ। और फिर जब इस बात का पता मेरी माँ को चल जाता है कि मेरी बेटी ने और अमित ने दोनों ने ही शादी कर ली है, जब मेरी मौसी भी इस बात को जान जाती है तो अमित को घर से निकाल देती है। फिर अमित हमारे घर में ही रहने लगता है और वह बताती है कि शादी करने के बाद फिर अमित हमारे घर में ही रहने लगता है और वह मेरे माँ के साथ ज्यादा समय बिताता, मेरे पास बहुत कम रहता और शाम को जब मैं खाना पीना खाकर सो जाती तो अमित उठकर मेरे बिस्तर से मेरी माँ के कमरे में चले जाता। वह बताती है कि एक दिन मेरी माँ मुझे दूध का जब गिलास लेकर आई तब मैंने बहाने से नीचे रख दिया, नहीं पिया और मैंने अपनी माँ से कहा जाओ मैं कुछ देर बाद पी लूंगी और मैं सोने का नाटक करके सो गई। तब मेरी माँ और जो अमित हैं यह दोनों संबंध बनाने लगे और फिर मैंने जाकर इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ लिया। तब मैंने अमित से कहा कि जब तुम मेरी माँ के साथ ऐसा कर रहे थे तब मुझसे तुमने शादी क्यों की। दोस्तों, वह बताती है कि मैंने काफी लड़ाई झगड़े किए। उसी दिन से जो मेरी माँ है और जो अमित है मुझसे बात नहीं करते और मुझे घर से निकालने की
फिराक में लगे हुए हैं। और मैं आज दोपहर में ही जब घर से कुछ काम के लिए गई, तब अमित और ये जो मेरी माँ है, ये दोनों भागने के फिराक में थे और मैंने इन्हें स्टेशन पर रंगे हाथ पकड़ लिया है। दोस्तों, फिर जब उसकी माँ से ये सब पूछा जाता है, तब वह कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग ऐसे ही मार्केट जा रहे थे, मेरी बेटी को गलतफहमी हो गई है, मेरा अमित के साथ कोई रिश्ता नहीं है और ये जो मेरी बेटी है हम लोगों पर गलत आरोप लगा रही है। वह अमित नाम का लड़का होता है, वह इस लड़की को काफी धमकाया हुआ होता है कि अगर इसके बारे में तुम ज्यादा कुछ कहोगी या अपने माँ के बारे में, हम लोगों के बारे में बताओगी, तब मैं तुम्हारे जितने भी वीडियो हैं ये सब वायरल कर दूंगा। दोस्तों, लड़की भी काफी डर जाती है, सहम जाती है। फिर वह पूरी बात दोस्तों वहां के एसआई से जब पूरे घटनाक्रम को बताती है, तब दोस्तों जब उस लड़के का मोबाइल लेकर चेक किया जाता है, तब दोस्तों उस लड़की के काफी वीडियो और ऑडियो मिलते हैं। तब दोस्तों उस माँ और वह जो अमित नाम का लड़का होता है, उन दोनों पर दोस्तों काफी गंभीर धाराएं लगाई जाती है और दोस्तों उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। और दोस्तों यह जो लड़की होती है, यह कहती है कि सर मुझे न्याय चाहिए, अब ये इसने मेरे साथ धोखा किया, धोखे से इसने मुझसे मंदिर में शादी की और मेरे माँ के साथ ही इसने अवैध संबंध बनाया। अब मैं क्या करूं, अब मैं कहां जाऊं। दोस्तों वह लड़की अब प्रेग्नेंट हो गई है। अब दोस्तों वह जो लड़का है उसके साथ एक ऐसी घटना को अंजाम दिया, दोस्तों उसके जीवन तो बर्बाद ही किया, लेकिन दोस्तों उसकी जो माँ है उसको भी समझना चाहिए, उसको भी यह बात जानना चाहिए कि मेरी बेटी है, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, मैं अपने दामाद के साथ ही ऐसा कैसे कर सकती हूँ। दोस्तों उन पर कड़ी गंभीर धाराओं में दोस्तों जेल में भेज दिया जाता है और उस लड़की को दोस्तों न्याय मिलता है। तो दोस्तों इस तरह की घटना बताने का उद्देश्य हमारा आपको परेशान करना नहीं है, ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, बस समाज में घटित हो रही इस तरह की घटना के बारे में बताना, आपको जागरूक करना है। दोस्तों तो घटना कैसी लगी, आपकी जो भी राय हो हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।